भी उम्र के व्यक्ति हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो लता जी की आवाज से, उनके संगीत से प्रेरित ना हुआ हो। और साथ ही हम ट्विटर पर किस तरह से श्रद्धांजलि संदेश मिल रहे हैं वो भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लता जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हर कोई लता जी के ठीक होने की ही कामना कर रहा था, उनके लिए दुआएं ही कर रहा था। लेकिन एक लंबी लड़ाई उन्होंने अस्पताल में लड़ी और आखिरकार अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। लेकिन उनकी यादें, उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। और साथ ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न भी लता जी को मिला है पारस, और 2001 में भारत रत्न उन्हें दिया गया। तो जब ऐसे किसी महान व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका निधन होता है, तो किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है? क्या अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी अब तक मिल पाई है कि कब होगा, कहाँ किया जाएगा? जी, जिस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, भारत के लोगों के लिए या बॉलीवुड के लिए, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न के अवार्ड से। सबसे बड़ा जो है वो खिताब माना जाता है और उसी के चलते जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय सम्मान में पूरी तरीके से राष्ट्र के तौर तरीकों से जो है सम्मानित किया जाता है। व्यक्ति को सलामी दी जाती है और उसके बाद उनको विदा किया जाता है। तिरंगे में जो है उनको सम्मान दिया जाता है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। अभी तक अंतिम संस्कार के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी ही कुछ क्षणों पहले ये दुखद खबर जो है सामने आई है। बट अब जो है तैयारियां जरूर शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का लगाव था, लोग जिस तरीके से लता दीदी से प्यार करते थे, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला था कि लता दीदी की तबीयत खराब हुई है, हम सोशल मीडिया देखें या उनके फैंस देखें, वो पहुंच रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। ट्विटर पे लगातार जो है, ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, वहां पे लोग उनकी कामना कर रहे थे उनकी तबीयत जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे में लोगों के लिए कुछ किया जाएगा, लोग उनके दर्शन कर सकें, ऐसी कोई चीजें जो है वो रखी जाएंगी। उसका अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। बट अभी कुछ ही देर पहले ये दुखद खबर आई है और तैयारियां जो है वो अंदर शुरू कर दी गई होंगी। किस तरीके से सारी चीजों को जो है वो रखा जाए और किस तरीके से जो है लता दीदी को विदा किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान जो है वो उनको दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है उनका भारत के लोगों के लिए। हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। लता मंगेशकर जी को भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और 30,000 गाने उन्होंने गाए हैं अपने अब तक के सिंगिंग करियर में, और वो भी अलग अलग भाषाओं में। करीब 36 इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाना गाया है और कई फॉरेन लैंग्वेजेस में भी उन्होंने गाना गाया है। और उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, और शायद उनके जैसा महान कलाकार अब दोबारा हम ना देख पाए। लता जी को स्वर कोकिला भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ मेलेडी उन्हें कहा जाता है। सुरों की मलिका वो रही हैं। वो जो भी गाना गाती थी वो एकदम दिल को छू जाता था। उनकी आवाज में जो कशिश थी, जो प्रेम था, वो हर किसी के जहन में उतर जाता था। उनके योगदान को कभी देश भूल नहीं पाएगा, उनकी शख्सियत को कभी कोई भुला नहीं पाएगा। चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, चाहे वो कोई आम इंसान हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो स्पोर्ट्स जगत के लोग हो, खासकर क्रिकेटर्स हो, क्योंकि क्रिकेट में भी लता जी को काफी दिलचस्पी थी। अनेक किस्से हैं उनके क्रिकेट प्रेम से जुड़े हुए, कि कैसे जब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो खिलाड़ियों के सम्मान में कि किस तरह से एक अच्छी राशि का पुरस्कार उन्हें दिया जा सके, तो उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था और उस कॉन्सर्ट से जितना पैसा जुटाया गया था वो सभी खिलाड़ियों को एक सम्मान के रूप में, पुरस्कार के रूप में उन्होंने दिलवाया था। क्रिकेट प्रेम उनका किस कदर था वो हमने कई मौकों पर देखा है। जब भी कोई बड़े क्रिकेट मैचेस होते थे तो उनके लिए पहले से ही टिकट्स रिजर्व की जाती थी, बुक की जाती थी। उन्हें बहुत शौक था क्रिकेट का। और साथ ही सचिन तेंदुलकर जो हैं, सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां समान मानते थे और
हर कोई उनसे बहुत बहुत प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा। तरन आदर्श फिल्म समीक्षक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरह से आज पूरा देश लता जी को याद कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी क्षति है और शायद कभी ये जो एक वॉइड अब पैदा हो गया है ये भरा नहीं जा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इनकी आवाज, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जब पैदा भी नहीं होते तब से इनकी आवाज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही, और ये एक ऐसी आवाज थी जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया था, सबके दिलों में मतलब एक घर बना लिया था। और आज भी उनके गाने और आने वाली पीढ़ी भी उनके गाने सुनेंगी और याद करेंगी कि उनकी ग्रेटनेस को, उनकी आवाज को, उनकी जो मैजिकल वॉइस है। मतलब एक क्या कहूं मैं आपको, ये सवेरे इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पूछिए मत। बिल्कुल, और एक लंबे वक्त तक उन्होंने अस्पताल में लड़ाई लड़ी है। हालांकि हर कोई दुआ कर रहा था कि लता जी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ये दुखद खबर आज हम सबके सामने आई है। और जिस तरह से उनका योगदान रहा है वो अद्वितीय है। उनके जैसा लगता नहीं कि कभी कोई और कलाकार भारत में पैदा भी हो पाएगा। कभी नहीं। इनफैक्ट मुझे राज कपूर साहब हो या यश चोपड़ा जी हो, ये या अन्य फिल्म मेकर्स, बहुत फिल्म मेकर्स है जो लता जी के बिना अपनी एल्बम, मतलब फिल्म एल्बम जो होती थी, इनके जो गाने होते थे वो कहते थे बस वही गाएंगे, उन्हीं की आवाज हमें चाहिए। और आप चाहे राज कपूर साहब की कोई भी फिल्म देख लीजिए या यश चोपड़ा साहब की कोई भी फिल्म देख लीजिए या अन्य फिल्म मेकर्स की भी, हर गाने आज भी वो गाने हम सुनते हैं, चाहे वो बॉबी के हो, सत्यम शिवम सुंदरम के हो या सिलसिला के हो या मतलब कभी कभी के हो। मतलब ऐसी आवाज जो दिल में सीधा हमारे कानों के जरिए हमारे दिल में उतर जाती है।